अगर आप हर महीने 20,000 रुपीज़ की SIP करते हो, 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो एंड आपका CAGR है 15%, मतलब हर साल आपको जो रिटर्न मिलता है वो है 15%। तो 20 साल के बाद आपका टोटल कॉर्पस होगा 2 करोड़ 65 लाख। बट वहीं नॉर्मल SIP की जगह अगर आप स्टेप अप SIP करते हो एंड हर साल आप अपने SIP अमाउंट को 6% से बढ़ाते हो, तो एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स अज्यूमिंग सेम 15% CAGR, आपका जो टोटल कॉर्पस होगा वो होगा 3 करोड़ 78 लाख। मतलब आपने क्या किया, आपने सिर्फ 6% से अपनी SIP को स्टेप अप किया एंड आप देख सकते हो कि 20 साल बाद जो डिफरेंस आएगा दैट इज मोर देन 1.1 CR। नॉर्मल SIP में आपका 2 करोड़ 65 लाख कॉर्पस बन रहा था, वहीं स्टेप अप करने के बाद आपका टोटल कॉर्पस बनेगा 3 करोड़ 78 लाख। एंड ये बेयर मिनिमम 6% के बाद है। अगर आप अपनी SIP को 10% से स्टेप अप कर सकते हो हर साल, विच आई बिलीव इज पॉसिबल, तो एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स आपका टोटल कॉर्पस 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, होगा 5 करोड़। ओके, हे गाइस, दिस इज मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विजार्ड्स। तो इस वीडियो में हम समझेंगे स्टेप अप SIP क्या है, ये नॉर्मल SIP से कैसे डिफरेंट है, एंड रियल SIP कैलकुलेटर पे जाके हम देखेंगे कि स्टेप अप SIP यूज़ करके आप अपनी वेल्थ में कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो एज कम्पेयर टू नॉर्मल SIP। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज अंत में मैं आपको एक ऐसा फंड बताने वाला हूँ जिसने लास्ट 30 ईयर्स में ऑन एन एवरेज 19% का CAGR दिया है, विच इज़ रियली गुड। सो ऑन दैट नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सबसे पहले बात करते हैं स्टेप अप SIP का मतलब क्या है। तो एक होता है नॉर्मल SIP, कि लेट से आपने डिसाइड किया कि आई विल इन्वेस्ट 10,000 रुपीज़ पर मंथ एंड अगले 5 साल या 10 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, एंड आप नॉर्मल SIP स्टार्ट कर देते हो एंड हर महीने हर साल आप वही 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो। बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट अप्रोच। धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ेगी, राइट, आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी, मे बी आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा आए, बोनस से कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिले। सो यू कैन ऑलवेज इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड एक तो आप मैनुअली कर सकते हो, बट द मोर डिसिप्लिन्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इज ऑटोमेटिकली वो स्टेप अप होता रहे हर साल एंड आपको मैनुअली कुछ ना करना पड़े। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है स्टेप अप SIP का। तो उसमें आप स्पेसिफाई करते हो कि इतने टाइम पीरियड के बाद मुझे अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंक्रीज करना है बाय दिस परसेंटेज। ओके, लेट से मैंने डिसाइड किया कि मुझे हर साल 6% से अपना SIP अमाउंट इंक्रीज करना है, तो वो हो जाएगा 6% स्टेप अप SIP। ओके, एंड ये बहुत ईजी है। म्यूचुअल फंड वगैरह में तो आप इजीली कर सकते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे जनरली स्टेप अप SIP का ऑप्शन होता है। सो यू कैन पुट दैट इन द सिस्टम कि मुझे इतने अमाउंट से या इतने परसेंटेज से स्टेप अप करना है ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नॉर्मली आप 1 साल में एक बार कर सकते हो या इवन 6 महीने में या क्वार्टरली भी आप कर सकते हो, बट यूजुअली पीपल डू वंस अ ईयर। ओके, एंड आपको कितने परसेंटेज से स्टेप अप करना चाहिए ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेट से आपको हर साल 7% या 8% की सैलरी हाइक मिलती है, तो आप लगभग उतना स्टेप अप SIP में वहाँ पे सेट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो चेंज दैट लेटर। ओके, एंड लेट से आपको हर साल कुछ बोनस भी मिलता है एडिशनली, तो आप थोड़ा बढ़ा के स्टेप अप कर सकते हो, जैसे 10% तक आप स्टेप अप कर सकते हो। ओके, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर इनकम, ऑन योर एक्सपेंडिचर एंड योर लाइफ स्टाइल। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टेप अप SIP। तो एक नॉर्मल बेनिफिट तो है कि आप हर साल अपने SIP अमाउंट को बढ़ा रहे हो, सो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जबकि नॉर्मल SIP में आप कुछ भी स्टेप अप नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे स्टेप अप के केस में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ग्रो कर रहा है। ओके, देन अनदर एडवांटेज इज दैट इट फाइट्स इन्फ्लेशन। आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन जो है हर साल 6 से 7% बढ़ रहा है, तो इसीलिए मिनिमम 6% तो आपको स्टेप अप करना ही चाहिए, अदरवाइज यू आर एक्चुअली डिक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ठीक है, लेट से आप आज 100 रुपये की SIP कर रहे हो एंड अगले साल भी आप सोचो कि मैं सेम 100 रुपये की SIP कंटिन्यू करता हूँ, तो एक्चुअली इन्फ्लेशन की वजह से वो 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये नहीं है, दैट इज लाइक 94 रुपीज़। अगर हम 6% का इन्फ्लेशन कंसिडर करें तो एक्चुअल में आप 94 आप अपनी SIP अमाउंट को घटा रहे हो। तो स्टेप अप SIP इज़ अ वे टू फाइट इन्फ्लेशन। मतलब अगर आपको इन्फ्लेशन के साथ मैच करना है तो आपको कम से कम 6 या 7% की स्टेप अप SIP तो करनी ही चाहिए। ओके, देन अनदर एडवांटेज इज दैट इट कीप्स इन पेस विद योर
राइजिंग इनकम। जैसा मैंने बोला कि आपकी इनकम बढ़ेगी हर साल, राइट, कुछ ना कुछ हाइक आपको मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा, मे बी अगर आपका बिजनेस है तो दैट ऑल्सो ग्रोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, आप कोई भी काम करते हो तो आपकी इनकम बढ़ेगी, राइट। सो रैदर देन स्पेंडिंग ऑन एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर एंड लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, जो भी आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है, that you can accommodate in step up SIP. Okay, and another advantage is that मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग आपको देखने को मिलता है विच बिल्ड्स लॉन्ग टर्म वेल्थ। ओके, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि सिर्फ 6% अगर आप स्टेप अप करते हो, राइट, तो आपको 20 साल बाद 1.1 CR का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो हमने एग्जांपल लिया कि 20,000 की SIP, 15% CAGR एंड 6% से स्टेप अप किया, तो आपको एक्स्ट्रा बर्डन भी फील नहीं होगा, बट एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स ड्यू टू कंपाउंडिंग 1.1 CR का डिफरेंस आ जाएगा इन टोटल कॉर्पस। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ स्टेप अप SIP। ओके, अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सो आई हैव सेलेक्टेड 3 डिफरेंट एसेट क्लासेस, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और बिटकॉइन, एंड हम तीनों एसेट क्लासेस से एक एक एग्जाम्पल देखेंगे कि मंथली इन्वेस्टमेंट 20,000 रखेंगे, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन वी विल कीप 20 ईयर्स, एंड नॉर्मल SIP अगर आप स्टेप अप नहीं करते हो तो आपका टोटल कॉर्पस कितना बनेगा, एंड अगर आप स्टेप अप करते हो 6% से देन आपका टोटल कॉर्पस कितना बनेगा। एंड सिमिलर वी विल डू फॉर ऑल 3 एसेट क्लासेस। तो म्यूचुअल फंड में मैंने एज्यूम किया है 15% रेट ऑफ रिटर्न, गोल्ड के केस में मैंने एज्यूम किया है कि 14%, जैसा इसने लास्ट कुछ सालों में रिटर्न दिया है 14%, एंड बिटकॉइन के केस में आई हैव टेकन वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच 20% CAGR। ऑल्दो बिटकॉइन ने पिछले 5 सालों में मोर देन 50% रिटर्न दिए हैं, बट दैट इज नॉट सस्टेनेबल, तो दैट्स वाई आई हैव टेकन 20%। सो ये बहुत कंजर्वेटिव है जो मैंने रिटर्न यहाँ पे लिया है, एंड यू कैन जनरेट इवन मोर अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है इन्वेस्टिंग की। तो म्यूचुअल फंड में लाइक यू कैन ईजिली जनरेट 19 to 20% CAGR। ओके, एंड मैं आपको एक फंड भी बताऊंगा लास्ट में जिसने ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स CAGR 19% जनरेट किया है। तो आप टैक्स वगैरह हटा दो तो भी आपको 17 to 17.5% ईजिली वहाँ पे मिल रहा है, राइट। सो लेट्स गो टू अवर SIP कैलकुलेटर। तो आप सिंपली गूगल पे टाइप करो SIP कैलकुलेटर, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये ग्रो का SIP कैलकुलेटर है, एंड सिमिलरली दे हैव स्टेप अप SIP कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है एनुअल स्टेप अप। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो परसेंटेज, कितने परसेंटेज से आपको स्टेप अप करना है। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल SIP के केस में। लेट से मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट है 20,000, राइट, एंड यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो एक एवरेज लेके चलते हैं 15%। ऑल्दो स्मॉल कैप में अगर आप करते हो तो आपको 18-19% तक के रिटर्न मिल सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एंड टाइम पीरियड हम सेलेक्ट करते हैं कि 20 ईयर्स। आपको पेशेंस तो चाहिए, बिना पेशेंस के वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। ओके, सो यू नीड सम पेशेंस फॉर कंपाउंडिंग टू डू द मैजिक। तो यहाँ पे आप देखो कि 20,000 आपने इन्वेस्ट किया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% एंड टाइम पीरियड 20 ईयर्स। तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया 48 लैक्स। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं या 48 लैक्स, एंड आपका जो टोटल कॉर्पस होगा दैट इज 2.65 CR। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2.65 CR। ओके, एंड इसको मे बी हम 48 लैक्स ऐसे लिख देते हैं सो दैट इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं कि अगर मैंने स्टेप अप किया सिर्फ 6% से, मतलब क्या है कि 20,000 आई एम डूइंग मंथली इन्वेस्टमेंट। ओके, एक साल के बाद मैंने उसको 6% से स्टेप अप कर दिया, मतलब 20,000 का 6% कितना होगा 1200। तो एक साल बाद जो मेरी मंथली इन्वेस्टमेंट होगी वो हो जाएगी 20,000 प्लस 1200, राइट, मतलब 21,200 मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। फिर अगले एक साल के लिए मंथली 21,200 आई एम इन्वेस्टिंग, एंड फिर एक साल बाद 21,200 को हम स्टेप अप करेंगे 6% से, एंड वो हमारी मंथली SIP हो जाएगी। ओके, सो 6% तो जैसा मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन भी है, तो मिनिमम 6% से आपको स्टेप अप करना चाहिए। आइडियली आप अगर पॉसिबल हो तो आप 10% से कर सकते हो, बट बेयर मिनिमम इज 6%। ओके, तो इस केस में यहाँ पे हम स्टेप अप SIP कैलकुलेटर पे चलते हैं, एंड मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा सेम है 20,000,
स्टेप अप हमने किया 6% से, ओके, एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सेम है 15%। टाइम पीरियड इसको कर देते हैं 20 ईयर्स। तो यहाँ पे आप देखो इन्वेस्टेड अमाउंट आपका हो गया 88 लैक्स, ओके, एंड जो टोटल कॉर्पस आपका होगा दैट विल बी 3 करोड़ 78 लैक्स। तो इस केस में इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 88 लैक्स एंड जो आपका टोटल कॉर्पस हो गया दैट इज 3.78 CR। सो यू कैन सी द डिफरेंस। आपने एडिशनल कितना इन्वेस्ट किया? सिर्फ 40 लाख इन्वेस्ट किया स्टेप अप से, ओके, एंड दैट ऑल्सो आपने धीरे धीरे करके स्टेप अप किया सो दैट इट डजेंट बर्न योर पॉकेट ऑल्सो। एंड टोटल कॉर्पस में आपको कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है? 1.1 CR का, राइट। सो ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 40 लाख से बढ़ाया धीरे धीरे करके, एंड यू सी अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 1 CR इन द टोटल कॉर्पस। एंड वहीं अगर हम इसको 10% कर दें, राइट, अगर 10% से पॉसिबल है तो आप देख सकते हो कि टोटल कॉर्पस आपका हो जाएगा 5 CR, ओके। सो दिस इज द मैजिक ऑफ स्टेप अप SIP। तो यहाँ पे हमने देख लिया 6% स्टेप अप SIP करके टोटल कॉर्पस में कितना फर्क आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें बिटकॉइन की तो यहाँ पे देख लेते हैं नॉर्मल केस में सेम 20,000 मंथली इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न 14%, राइट। एंड फर्स्ट केस में हम स्टेप अप नहीं करेंगे, सो यहाँ पे मान लेते हैं 14% रेट ऑफ रिटर्न। आप चेक कर सकते हो गोल्ड ने 14% का रिटर्न दिया है ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 20 ईयर्स में भी मोर और लेस 12 to 14% के रिटर्न्स हमें मिलें गोल्ड में, ओके। बाय द वे गोल्ड इन्वेस्टमेंट पे भी मेरा वीडियो है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसको जरूर चेकआउट करें, ओके। टाइम पीरियड 20 ईयर्स, तो यहाँ पे देखें कि टोटल वैल्यू 2 करोड़ 34 लैक्स, ओके। सो यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी है? 48 लैक्स, एंड जो टोटल कॉर्पस है दैट इज 2.3 CR, 2.3 CR, ओके। नेक्स्ट सिनेरियो, अब हमने स्टेप अप कर दिया उसको 6% से, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 6%, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 14% एंड टाइम पीरियड 20 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया? 88 लैक्स, एंड जो टोटल कॉर्पस होगा दैट विल बी अराउंड 3.3 CR। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि टोटल कॉर्पस में अराउंड 1 CR का डिफरेंस है एज कंपेयर टू नॉर्मल SIP, ओके। एंड वहीं अगर आप इसको 10% से स्टेप अप कर पाते हो, सो आपका जो टोटल कॉर्पस होगा एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स दैट विल बी अराउंड 4.5 CR, ओके। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। सो मैंने चैट GPT से पूछा कि क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, एंड उसने बोला कि बुलिश सिनेरियो में भी 20% ही एक्सपेक्टेड है, ओके। सो बहुत से लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 40-45% देखने को मिलेगा एटलीस्ट इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, बट अगेन आई एम नॉट श्योर। सो इसका कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम 20% रेट ऑफ रिटर्न लेके चलते हैं, ओके, जस्ट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पे भी मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा सेम है, ओके, एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम मान लेते हैं 20%, 20 ईयर्स के लिए कर रहे हैं। सो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 48 लैक्स एंड टोटल कॉर्पस होगा आपका 4 करोड़ 95 लैक्स। तो आप देख सकते हो कितना सिग्निफिकेंटली हमारा टोटल कॉर्पस बढ़ गया जस्ट बिकॉज हमारा रेट ऑफ रिटर्न अब कितना है? 20%, ओके। सो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 48 लैक्स एंड टोटल कॉर्पस हो गया 4.95 CR, ओके। सो अगर 20% भी रिटर्न देता है बिटकॉइन इन नेक्स्ट 20 ईयर्स दैट विल बी वेरी गुड, बट अगेन I would suggest कि not more than 5% of your portfolio should be allocated in crypto because it could be very risky, okay। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ स्टेप अप के केस में। तो अगर हमने इसको स्टेप अप किया 6% से, सो अभी देखते हैं एनुअल स्टेप अप हमने डाल दिया यहाँ पे 6%, बिटकॉइन है तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 20% एंड टाइम पीरियड 20 ईयर्स। तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो यहाँ पे हो जाएगा 88 लैक्स एंड जो आपका टोटल कॉर्पस है दैट इज अराउंड 6.65 CR, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है जस्ट बाई
स्टेपिंग अप योर SIP बाई 6%. ओके, एंड वहीं बिटकॉइन में अगर आप, सॉरी ये तो सेम है, आप स्टेप अप 6% की जगह 10% से कर पाते हो. सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टोटल कॉर्पस 6.65 CR था, अभी वो टोटल कॉर्पस आपका हो जाएगा 8.38 CR. ओके, तो ये हमने देख लिया 20,000 मंथली इन्वेस्टमेंट 20 ईयर्स के लिए, नॉर्मल SIP और स्टेप अप SIP बाई 6%, टोटल कॉर्पस में कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलता है. ओके, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और बिटकॉइन. सो ये कैलकुलेटर का आप भी यूज़ करो एंड यू कैन जस्ट प्ले अराउंड. आप यहाँ पे अपने नंबर्स डाल सकते हो एंड आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका गोल क्या है, उस हिसाब से आपको कितना कॉर्पस चाहिए आफ्टर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, एंड वो कॉर्पस अचीव करने के लिए आपको कितना स्टेप अप करना चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल. ओके, नाउ एज प्रॉमिस्ड आई विल गिव यू वन फ्लेक्सी कैप फंड which has given 19.1% रिटर्न सिंस इंसेप्शन. ये आप देख सकते हो 95 में ये फंड स्टार्ट हुआ था एंड अभी इसको 30 साल हो गए हैं, तो तब से लेके आज तक 19.1% पर एनम इसने रिटर्न दिया है, विच इज़ रियली गुड. ओके, तो यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ रिटर्न हमने 15% लिया था म्यूचुअल फंड में, बट अगर आप इसको 19% कंसिडर करो तो आप देखो कितना डिफरेंस आएगा. लेट से आपने 20,000 रुपये डाले. ओके, एंड हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगले 20 साल भी ये 19% रिटर्न देगा, तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 48 लैक्स एंड आपका जो टोटल कॉर्पस होगा दैट विल बी 4 करोड़ 36 लैक्स आफ्टर 20 ईयर्स. ओके, एंड यहाँ पे आपने 6% से स्टेप अप किया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारा 19%, तो आपका टोटल कॉर्पस होगा दैट विल बी 5.9 CR. ओके, एंड यहाँ पे अगर हमने स्टेप अप कर दिया लेट से 10% से, तो इस केस में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है सिर्फ 1 करोड़ 37 लैक्स, बट आपकी जो टोटल वैल्यू होगी, टोटल कॉर्पस दैट विल बी 7.5 CR. मतलब ये 6.1 CR का प्रॉफिट है यहाँ पे. ओके, सो अगेन दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस ज़रूरी नहीं है कि पास्ट परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल कि पास्ट में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है. ओके, एंड ET मनी पे जाके आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स एक्सप्लोर कर सकते हो, आप उनके रिटर्न्स, NAV वो सब चेक कर सकते हो. सो क्विकली अगर हम इसको देखें तो इसका AUM 91,000 CR है, विच मीन्स इट इज़ अ प्रिटी लार्ज कैप फंड यू कैन से. फ्लेक्सी कैप मतलब वो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों में इन्वेस्ट करता है एंड इसका 70%, मोर देन 70% लार्ज कैप में है. ओके, एग्जिट लोड इज़ 1%, तो ये बोल रहा है कि 1 साल से कम में आपने रिडीम किया तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है. सो दिस इज़ 1%. लॉक इन पीरियड आपका कुछ नहीं है. एज 30 ईयर्स 11 मंथ्स, तो 30 साल इसको हो चुके हैं. एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका अगर आप लमसम करते हो इसमें तो 10,000 है, और अगर आप SIP कर रहे हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 3,000. ओके, एक्सपेंस रेशियो इसका 1.36% है, विच आई बिलीव इज़ अ बिट हायर, एंड रिस्क ये बोल रहा है वेरी हाई. एंड देन STCG, LTCG, तो ये नॉर्मल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है जो आपको देना ही होता है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 20% है इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर, एंड LTCG जो है वो 12.5% है अगर आपका रिटर्न 1.25 लाख से एक्सीड करता है. तो ये तो स्टैंडर्ड है, आप कोई भी म्यूचुअल फंड लो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेलिंग रिटर्न्स. तो अगर हम कंपेयर करें कैटेगरी एवरेज से तो इसने हर बार कैटेगरी एवरेज को बीट किया है. 3 साल में आप देख सकते हो इसने 21.3% के रिटर्न दिए हैं वर्सेस 15.9%. 5 ईयर्स में इसने 26.25% के रिटर्न दिए हैं, जबकि इसके कैटेगरी एवरेज ने 17.28% का रिटर्न दिया है. कैटेगरी एवरेज मतलब फ्लेक्सी कैप का जो एवरेज रिटर्न है वो इतना है. 10 ईयर्स में अगर हम देखें तो 16.5% रिटर्न, एंड इसका जो कैटेगरी एवरेज है 12.68% रिटर्न. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि लार्ज कैप में कितना है 74%, मिड कैप में 3.49% एंड स्मॉल कैप में 9.34%. तो लार्ज कैप में 74% होने के बावजूद भी इसने 19% का CAGR जनरेट किया है, दैट इज़ लाइक रियली कमेंडेबल. ओके, एंड अगर आप और एग्रेसिव जाना चाहते हो तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड स्मॉल कैप में आपको मोर देन 20% का भी CAGR मिल सकता है, बट दैट ऑल्सो कम्स विद इट्स फेयर शेयर ऑफ रिस्क. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो एसेट होल्डिंग्स
सो टॉप होल्डिंग्स मतलब ICICI बैंक इसका 9% है, देन HDFC बैंक का वेटेज है। टॉप सेक्टर्स 35% इसने फाइनेंशियल में इन्वेस्ट किया है, 13% ये ऑटोमोबाइल में इन्वेस्टमेंट होती है, 8% आपका हेल्थ केयर में जाता है, 5.85% टेक्नोलॉजी। ओके, एंड यहाँ पे आप पीयर कंपैरिजन कर सकते हो डिफरेंट फ्लेक्सी कैप फंड्स जैसे HDFC, JM फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक। ओके, जैसे अगर आप 3 साल का रिटर्न देखो तो HDFC फ्लेक्सी कैप ने 21.39% का रिटर्न दिया है, JM फ्लेक्सी कैप ने 20% का, पराग पारिक ने 20.76%, बैंक ऑफ इंडिया ने 21.45%। ओके, एंड 5 साल में आप देखो तो इसने बेस्ट रिटर्न दिया है अमंग इट्स पीयर्स, राइट। 10 साल में भी इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 16.55%। ओके, सो इन दिस वे यू कैन कंपेयर इट्स परफॉर्मेंस विद अदर फ्लेक्सी कैप फंड्स। ओके, तो ये मैंने आपको एक फंड बता दिया जिसको आप चेकआउट कर सकते हो, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, राइट। नाउ इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो करती है वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी SIP भी ग्रो करनी चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। एंड स्टेप अप SIP इज द बेस्ट वे टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ विदाउट इम्पैक्टिंग योर लाइफ स्टाइल। सो स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट टुडे एंड लेट द कंपाउंडिंग डू द मैजिक। ओके, जरूरी नहीं है कि आप आज 10,000 20,000 की SIP कर पाओ। ओके, इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इन योर कैरियर तो मे बी हो सकता है आप सिर्फ 5,000 से स्टार्ट करो, बट इवेंचुअली आपका टारगेट होना चाहिए कि आप हर साल एटलीस्ट 6% से उसको स्टेप अप करो। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी 2018 में आफ्टर माय फर्स्ट जॉब, तो मैंने 2,000 के SIP से स्टार्ट किया था, एंड आज की डेट में मेरी टोटल SIP है अराउंड 60,000, जिसमें से अराउंड 50,000 म्यूचुअल फंड में जाता है। ओके, एंड 5,000 इज SIP इन गोल्ड ETF एंड अराउंड 4,000 इज इन बिटकॉइन। तो 60,000 पर मंथ की SIP आई एम डूइंग, बट मैंने जब स्टार्ट किया था तो सिर्फ 2,000 से स्टार्ट किया था, एंड इवेंचुअली आई वॉज एबल टू इंक्रीज माई इन्वेस्टमेंट एंड अभी आई एम इन्वेस्टिंग 60,000 पर मंथ। ओके, एंड अगर आपको जानना है कि मैंने कौन से फंड्स में SIP की हुई है तो वो आप कमेंट करो, एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें आई विल शो यू माई पोर्टफोलियो एंड I will show you the funds in which I have been doing the SIP over the last 5 to 6 years. Okay. So अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आप कितने के SIP करते हैं एंड आप कितने से इसको स्टेप अप करना चाहते हैं। साथ ही साथ वेल्थ विजार्ड्स को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड बेल आइकन भी प्रेस करें सो दैट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशंस। And I will see you guys in the next video. Till then, bye bye and happy investing.